हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था किस तरीके से सेल बुक से लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है। कि जब भी एक फर्म द्वारा गुड्स परचेज की जाती है, अगर उस गुड्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट है या फिर अकॉर्डिंग टू सैंपल गुड्स रिसीव नहीं हुई है तो उस केस में सप्लायर को वापस भेज दी जाती है गुड्स, तो उसे परचेज रिटर्न बोला जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, सबसे पहले आती है पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से पर्सनल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाएगी। तो बच्चों, जब पहले गुड्स परचेज की जाती है तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करती हैं। तो यहाँ पे जब गुड्स परचेज की जाती है तो हम एंट्री रिकॉर्ड करते होते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू में जिस भी पर्सन से खरीदी जाती है उसका नाम आया था यहाँ पे सप्लायर का। मान लेते हैं कि यहाँ पे राम एग्जाम्पल के लिए, यानी कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है कि गुड्स परचेज की गई क्रेडिट पे, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि परचेज होती है ये एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इस कारण से परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है। राम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे राम गिवर है, इस कारण से इसको क्रेडिट किया गया है। तो सेकेंडली जो आज का कंसेप्ट है वो है हमारा परचेज रिटर्न का। तो जब परचेज रिटर्न की जाती है तो जब परचेज की गई है तो परचेज करने से खर्चा बढ़ गया, तो जब परचेज रिटर्न की जाएगी यानी कि जो गुड्स खरीदी थी पहले उसको वापस कर दिया गया और उससे जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब खर्चे कम हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते समय इसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो राम होगा अब इस केस में वो कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि राम जो सप्लायर है उसको गुड्स वापस कर दी गई है, इस कारण से इसको डेबिट किया जाएगा। क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या कहते हैं, डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राम डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न के नाम से। अब यहाँ पे कंसेप्ट कहते हैं पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सन कौन है, राम। तो जब लेजर्स के अंदर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो राम का जब लेजर प्रिपेयर किया जाएगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे राम को डेबिट किया गया, तो यहाँ पे लेजर की डेबिट साइड पे जब पोस्टिंग करते हैं हम, क्योंकि जर्नल से जब पोस्टिंग की जाती है लेजर्स के अंदर तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। यानी कि जर्नल से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिए ट्रांजेक्शंस, यानी कहाँ ट्रांसफर कर दिए ट्रांजेक्शन लेजर के अंदर, तो इसको पोस्टिंग से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे राम डेबिट है, डेबिट साइड पे हमने टू में यानी कि जो अपोजिट अकाउंट होता है वो ओपन करना होता है। टू में परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से इसको दिखाएंगे, टू में परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इस तरीके से हमने जब लेजर्स प्रिपेयर करनी है पर्सनल अकाउंट की तो उसमें जब हम रिकॉर्ड करेंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे टू परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही जब पोस्टिंग की जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर, क्योंकि लेजर में परचेज रिटर्न अकाउंट भी बनाया जाएगा, तो परचेज रिटर्न अकाउंट जब बनाते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट तो यहाँ पे इसकी भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जर्नल के अंदर परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड पे, तो अकाउंट की हमने क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना है जो कि राम है, बाय राम के नाम से रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो इस तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे जर्नल से लेजर्स अकाउंट के अंदर। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ शंभू एंड सन्स। तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न बुक है जो प्रिपेयर करनी है। वाराणसी यूपी इसका एड्रेस है। अज्यूम करना है जो CGST है वो 6% है, SGST 6% है, और यहाँ पे लेजर्स के अंदर पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन 2 मई को की गई है। रिटर्न गुड्स टू सुभाष चंद्र, तो यहाँ पे गुड्स है जो वापस कर दी गई सुभाष चंद्र को, लखनऊ यूपी। तो ये एड्रेस भी यूपी का है, ये भी यूपी का है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की गई है वो विद इन स्टेट यानी कि सेम स्टेट के अंदर की गई है। तो यहाँ पे जो लागू किया जाएगा वो CGST SGST लागू किया जाएगा। 15,000 रुपये जो उसकी अमाउंट बनती है। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी अपनी परचेज रिटर्न बुक के अंदर।
सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक का परफॉर्मा समझते हैं कि यहाँ पे डेट का कॉलम आता है सबसे पहले, फिर पार्टिकुलर्स के अंदर जो नाम होता है सप्लायर का मेंशन किया जाता है, यानी कि किसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है डेबिट नोट नंबर का, फिर लेजर फोलियो। डिटेल के अंदर कंप्लीट डिटेल रखी जाती है ट्रांजेक्शन्स की। परचेज रिटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न का बैलेंस आएगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST और ऐसे ही इनपुट IGST अगर ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट की गई है। लास्ट में जो टोटल अमाउंट आएगी वो उसको रेफर करेंगे। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 मई की गई है, तो 2 मई को हमने यहाँ पे नेम है जो सप्लायर का मेंशन करना है सुभाष चंद्रा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सुभाष चंद्र के नाम से सप्लायर का जो नेम है। ये लखनऊ यूपी के अंदर है। तो यहाँ पे जो इसकी अमाउंट बनती है गुड्स की जो परचेज रिटर्न की गई है 15,000, तो डिटेल वाले कॉलम में हमने 15,000 लिख देना। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल रखी जाएगी। तो इसके अंदर ऐड किया जाता है CGST को। CGST जो कि 6% है, 15,000 का 6% करेंगे 900 बनेगा। ऐसे ही SGST को भी इसमें ऐड करके चलेंगे 6% से, तो वो भी 900 बनेगा। 15,000 प्लस 900 करेंगे 16,800 जो टोटल अमाउंट बनती है। परचेज रिटर्न वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न का बैलेंस है जो 15,000 लिखेंगे। इनपुट CGST में 900, इनपुट SGST में भी 900, लास्ट का जो कॉलम बनता है टोटल अमाउंट का उसमें ये टोटल बैलेंस है जो 16,800 लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 10 मई को। गुड्स रिटर्न टू ओसवाल ब्रदर, तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न कर दी गया ओसवाल ब्रदर्स को। जमशेदपुर झारखंड के अंदर है, ये यूपी ये झारखंड है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है ये इंटर स्टेट वाली हो चुकी है, यहाँ पे IGST जो लागू हो जाएगा। बिंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, तो कहते हैं गुड्स है जो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आई थी, इस कारण से रिटर्न कर दी गया है। जो गुड्स की अमाउंट है 50,000 है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं 10 मई की ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर है जो ओसवाल ब्रदर्स है, तो रिकॉर्ड करते हैं ओसवाल ब्रदर्स के नाम से। जो एड्रेस है जमशेदपुर झारखंड है, तो यहाँ पे जमशेदपुर झारखंड लिखते हैं। जो गुड्स की अमाउंट है डिटेल के अंदर वो है 50,000 से। तो यहाँ पे इंटर स्टेट वाला केस बनता है बच्चों। इंटर स्टेट में IGST लागू होता है। IGST जो होता है वो CGST प्लस SGST करके आएगा। CGST 6% है, SGST 6% है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12% बनेगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं IGST को। IGST जो कि 12% से है, 50,000 का 12% करेंगे 6,000 बनेगा। तो यहाँ पे ऐड करके जो टोटल आता है 56,000 से। परचेज रिटर्न की जो अमाउंट है 50,000, IGST में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 6,000 से, और लास्ट में जो टोटल कॉलम बनता है 56,000 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 20 मई को। अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम श्री राम एंड सन्स पटना बिहार, तो ये यूपी बिहार, तो इंटर स्टेट वाला केस हो गया यहाँ पे। ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक द इनवॉइस 20,000, तो यहाँ पे अलाउंस क्लेम किया गया 20,000 का। तो रिकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन को। 20 मई की ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे 20 मई की एड्रेस से जो सप्लायर्स का श्री राम एंड सन्स के नाम से है, श्री राम एंड सन्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जो ये एड्रेस है ये पटना बिहार के अंदर है, इंटर स्टेट का केस है। जो यहाँ पे अमाउंट बनते 20,000 की, जिसमें ऐड किया जाएगा वो IGST ऐड किया जाएगा। IGST जो कि 12% से है, 20,000 का 12% करेंगे 2400 से। जो टोटल बनती है अमाउंट वो बनती है 22,400 से। परचेज रिटर्न के कॉलम में जो अमाउंट है 20,000 रिकॉर्ड की जाएगी। IGST के कॉलम में 2400 रिकॉर्ड किए जाएंगे। लास्ट में जो टोटल कॉलम है उसके अंदर टोटल जो बनता है 22,400 से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ तक सिर्फ ये 3 ट्रांजेक्शन थी जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब इसके बाद टोटल किया जाना है, इसका टोटल करेंगे। जो ये मंथ है मई का, ये क्लोज हो जाएगा 31 मई को। तो इसमें टोटल किया जाता है। जो टोटल आएगा सबसे पहले परचेज रिटर्न कॉलम का आएगा 15,000 प्लस 50,000 प्लस में 20,000 करेंगे तो 85,000 से। इनपुट CGST 900 से, इनपुट SGST 900 से, इनपुट IGST 6,000 प्लस में
2400 करेंगे तो 8400 से बनेगा और टोटल अमाउंट बन जाएगी 95200 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये परचेज रिटर्न बुक बनती है। अब इसके बाद करनी है लेज़र पोस्टिंग। लेज़र पोस्टिंग के लिए अब हम सबसे पहले इसमें जो पर्सन है पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ पे जब थ्योरी कवर की थी तो हमने समझा था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहले पर्सन आते हैं, वो आते हैं सुभाष। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र का जो लेजर्स ओपन करेंगे, जो सुभाष चंद्र के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, एक तो है परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन, इनपुट CGST और इनपुट SGST की। तो जब हमने बेस कवर किया था क्लास की स्टार्टिंग में तो हमने समझा था कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएंगे ट्रांजेक्शन 2 के नाम से। लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन है 2 मई की। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र की लेज़र बनाई गई है, 2 मई को रिकॉर्ड करते हैं 2 में परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से। परचेज रिटर्न का जो अमाउंट बनता है 15,000 रुपये, 2 इनपुट CGST के नाम से, CGST जो कि 900 से है, 2 में इनपुट SGST के नाम से भी 900 है। तो ये ट्रांजेक्शन्स पोस्ट की गई हैं जो सप्लायर्स है सुभाष चंद्र के रिगार्डिंग लेजर्स अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट जो सप्लायर आता है यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है वो है जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ओसवाल ब्रदर्स के रिगार्डिंग। ओसवाल ब्रदर्स की लेजर्स अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, तो ये भी डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। ओसवाल ब्रदर्स में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 10 मई की। 2 में परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से जो अमाउंट बनती है 50,000 और जो IGST 2 में इनपुट IGST के नाम से जो अमाउंट है 6,000 से। तो ये 10 मई की ट्रांजेक्शन्स है जो पोस्ट की गई हैं परचेज रिटर्न बुक से लेजर अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट जो पर्सन आता है श्री राम एंड सन्स के नाम से। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न है जो 20,000, IGST है 2400। तो ये भी जब पोस्ट करेंगे श्री राम एंड सन्स के लेजर्स अकाउंट के अंदर तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे 20,000 और 2400 अमाउंट है जो। तो यहाँ पे श्री राम एंड सन्स की लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और डेबिट साइड पे पोस्ट करते हैं ट्रांजेक्शन। जो यहाँ पे डेट है वो 20 मई की है। 2 में परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से अमाउंट 20,000 से और 2 में इनपुट IGST का जो अमाउंट बनता है वो है 2400 से। तो ये 20 मई की ट्रांजेक्शन्स है। उसके बाद हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में समझा था कि सबसे पहले लेजर पोस्टिंग किए थे पर्सनल अकाउंट में, फिर आती है परचेज रिटर्न अकाउंट में। लेकिन जो परचेज रिटर्न अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है वो जो टोटल अमाउंट बनती है परचेज रिटर्न की जो कि यहाँ पे 85,000 है, ये रिकॉर्ड की जाती है परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक के नाम से। जो ट्रांजेक्शन है ये 31 मई की है। तो 31 मई की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं हम परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर। 31 मई को रिकॉर्ड करते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक के नाम से। जो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक का अमाउंट बनता है 85,000 से। उसके बाद प्रिपेयर करने हैं इनपुट CGST अकाउंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनपुट CGST को रिकॉर्ड किया गया है सुभाष चंद्र की लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो जब इनपुट CGST अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड किया गया यहाँ, तो इनपुट CGST अकाउंट में एक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा किस नाम से, सुभाष चंद्र के नाम से। 2 मई की ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड की जाएगी। तब प्रिपेयर करते हैं इनपुट CGST अकाउंट को लेजर्स अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे 2 मई की ट्रांजेक्शन्स है। अपोजिट अकाउंट जो कि बाय सुभाष चंद्रा के नाम से है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बाय सुभाष चंद्र के नाम से। जो अमाउंट बनती है 900 रुपये यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इनपुट SGST अकाउंट। SGST अकाउंट भी सुभाष चंद्रा लेजर्स के अंदर पोस्ट किया गया है, कितने से, 900 से। तो ये डेबिट साइड पे है सुभाष चंद्र लेजर के अंदर।
जब हम इनपुट SGST अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इस केस में हमने इसको क्रेडिट साइड दिखा देना है। अपोजिट जो नेम होता है सुभाष चंद्र के नाम से हमारी जो ट्रांजेक्शन ये भी 2 मई की है, तो 2 मई की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे 2 मई की ट्रांजेक्शन SGST अकाउंट में बाय सुभाष चंद्र के नाम से, सुभाष चंद्र के नाम से जो ये SGST का अमाउंट है वो है 900 से। नेक्स्ट अकाउंट आता है इनपुट IGST अकाउंट। इनपुट IGST अकाउंट हमने 2 लेजर्स के अंदर पोस्ट किया हुआ है, एक तो ओसवाल ब्रदर्स के लेजर्स में, तो यहाँ पे ओसवाल ब्रदर्स की लेजर्स में ये डेबिट साइड पोस्ट किया हुआ है इनपुट IGST नाम से। तो जब हमने इनपुट IGST अकाउंट प्रिपेयर करना है तो ये डेबिट तो उस अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। 10 मई की ट्रांजेक्शन बाय ओसवाल ब्रदर्स के नाम से, ओसवाल ब्रदर के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी 6000 से। ऐसे इनपुट IGST अकाउंट जो पोस्ट किया गया श्री राम एंड सन्स के लेजर्स अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे 2 इनपुट IGST के नाम से 2400 पोस्ट किए हुए हैं, डेबिट साइड है। तो जब हम इनपुट IGST अकाउंट ओपन करेंगे लेजर्स के अंदर तो उस केस में ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा श्री राम एंड सन्स के नाम से। तो यहाँ पे पोस्ट करते हैं इसको 20 मई को बाय श्री राम एंड सन्स के नाम से, राम एंड सन्स के नाम से पोस्ट किए जाएंगे 2400। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये लेजर्स बनते थे। आई होप क्या क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कवर करते हैं लेजर पोस्टिंग और सेल रिटर्न बुक के अंदर, यानी कि अगर सेल्स रिटर्न बुक से कैसे पोस्टिंग की जाएगी लेजर्स अकाउंट में, कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।